नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कार्यालय अधिष्ठाता, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कार्यालय अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी विज्ञप्ति निकल के आ रही है। विज्ञप्ति जो है वो आज निकल के आई है 23/3/390 स्थापना एमसी विज्ञप्ति 2021। यहाँ इसके द्वारा जो है मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक इतने भोपाल दिनांक 7/4/2018 द्वारा जारी मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 एवं मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श नियम 2018 अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक रीवा में सह चिकित्सकीय एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग की पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संबद्ध चिकित्सालय में कार्यरत पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवारों से निम्नलिखित पदों पर निर्धारित जो शर्तें रहेंगी उसके अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आवेदन की अंतिम तिथि जो है 31/10/2021 है। 31/10/2021 शाम को 5 बजे तक। तो इस प्रकार से हम लोग देख पाएंगे कि कौन कौन से पद जो है निकले हुए हैं। लैब टेक्नीशियन की कुल पदों की संख्या जो है वो 6 है। स्वीकृत अनारक्षित पद जो है पदों पर रोस्टर में है अनारक्षित के 4, अनुसूचित जनजाति के 6 और अनुसूचित जाति का 1 पद। ओटी टेक्नीशियन में कुल पदों की संख्या जो है वो 3 है। इसमें 2 अनारक्षित के 1 अनुसूचित जाति। इस प्रकार से रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन में 1 पद जो है कुल अनारक्षित का है और एक्सरे टेक्नीशियन में 1 पद है। इसी प्रकार से फार्मासिस्ट ग्रेड फर्स्ट का 1 पद आया है और लाइब्रेरियन का 1 पद, असिस्टेंट लाइब्रेरियन 1 पद, लेखापाल का 1 पद। इसी प्रकार सहायक ग्रेड फर्स्ट का 1 पद और सहायक ग्रेड 2 के 2 पद हैं और सहायक ग्रेड 3 का 3 पद है। लैब टेक्नीशियन में 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा है और इस प्रकार से आप देख पाएंगे लैब असिस्टेंट के पद पर 5 वर्ष का जिसका कार्यानुभव हो गया है उसको 2800 के वेतनमान पर इनको चांस दिया गया है कि आप परीक्षा के माध्यम से आप लोग चयनित हो सके। ओटी टेक्नीशियन में ओटी असिस्टेंट के पद पर 5 वर्ष का अनुभव और ओटी असिस्टेंट का 1 वर्षीय सर्टिफिकेट चाहिएगा। मध्य प्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन भी होना अनिवार्य है। रेडियोग्राफर या रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, इसमें एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर 5 वर्ष का कार्यानुभव और इसकी ग्रेड पर रहेगी 2800। इसी प्रकार से आप देख पाएंगे एक्सरे टेक्नीशियन में 18 वर्ष। इसमें जो दिया गया है डार्क रूम असिस्टेंट के पद पर 5 वर्ष का कार्यानुभव, मान्यता प्राप्त संस्था से एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, तीनों में से 1 होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसकी ग्रेड पर रहेंगे 2800। देन उसी प्रकार से फार्मासिस्ट ग्रेड पर फर्स्ट पे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पद पर 5 वर्ष का कार्यानुभव चाहिए रहेगा और 2800 इसका ग्रेड पे रहेगा। लाइब्रेरियन का पद पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन कैटलॉगर के पद पर 5 वर्ष का कार्यानुभव रहेगा और उसके साथ में इसकी ग्रेड पर 2800 रहेंगी। असिस्टेंट लाइब्रेरियन में लाइब्रेरी साइंस में स्नातक उपाधि चाहिए रहेंगी और इसी प्रकार से लेखापाल में कैशियर या स्टोर कीपर के पद पर 5 वर्ष का कार्यानुभव, लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 45 वर्ष की आयु तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से सहायक ग्रेड फर्स्ट का पद है। सहायक ग्रेड 2 के पद पर 5 वर्ष का कार्यानुभव और इसकी ग्रेड पे हो जाएगी आपकी 2800। सहायक ग्रेड 2 में सहायक ग्रेड 3 के पद या रिसेप्शनिस्ट के कम क्लर्क के पद पर 5 वर्ष का कार्यानुभव आपका चाहिएगा। जो स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं वे भी सहायक ग्रेड 2 के पद पर आवेदन करने हेतु पात्र होंगे और इसकी ग्रेड पर रहेंगी 2400। सहायक ग्रेड 3 के पद पर अभ्यर्थी ने हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में DCA या PGDCA हो, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता परीक्षा यानी कि CPCT उत्तीर्ण होना जरूरी है और भर्ती के पद पर अथवा ये तीनों हो या फिर अथवा में दिया है भर्ती के पद पर 5 वर्ष का कार्यानुभव एवं अभ्यर्थी ने
हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ये लोग इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तृतीय श्रेणी पे प्रमोट हो सकते हैं और 1900 इनका ग्रेड पे रहेगा। एक टिप दी गई है। देन नेक्स्ट उसके बाद में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 100 में दिए गए प्रावधान अनुसार भत्ते को सहायक ग्रेड 3 के पद पर नियुक्ति है इस शर्त के साथ दी जाएगी कि नियुक्ति उपरांत 2 वर्ष की समयावधि के भीतर सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु निम्नानुसार अर्हता प्राप्त कर ली जाएगी। इस अवधि में कोई परीक्षा उत्तीर्ण न किए जाने से परीक्षण अवधि आगामी 3 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी परिवीक्षा अवधि, किंतु ऐसे मामले में कुल परीक्षण अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी और यदि 5 वर्ष में परीक्षण अवधि संबंधित कर्मचारी द्वारा योग्यता प्राप्त नहीं की जाती है तो उसे मूल चतुर्थ श्रेणी के पद पर प्रत्यावर्तित यानी कि उसे रिवर्ट कर दिया जाएगा और 45 वर्ष से अधिक आयु के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इस शर्त से छूट प्रदान की जाएगी। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रत्योपाधि प्रमाण पत्र हो और मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित CPCT परीक्षा पास हो, इससे उसको मुक्ति दी जाएगी। सेवा की अन्य शर्तें इस प्रकार रहेंगी। पदों की संख्या में नियमानुसार वृद्धि या कमी की जा सकेगी। पदों पर आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार लागू होगा। आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र से होगा और आवेदन शुल्क जो रहेगा 800 रुपये जो इन हाउस जो लोग हैं उनके लिए भी और 700 रुपये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रहेगा। DD जो है वो CEO एंड डीन SS मेडिकल कॉलेज रीवा इस नाम से आपको बनाना रहेगा। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे उम्मीदवार का नाम मोबाइल नंबर अंकित करना आवश्यक रहेगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31/10/2021 रहेगी 5 बजे तक शाम को। रजिस्टर्ड डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से फॉर्म जमा कर सकते हैं आप लोग और नियम व शर्तों के लिए विस्तृत जानकारी के लिए आवेदन के साथ में आप दे सकते हैं। और इसमें जो है सिलेक्शन जो किया जाएगा, अन्य शर्तें जो है चयन होने पर चयन जो है उस प्रकार से किया जाएगा। चयन के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और लिखित परीक्षा का कार्यक्रम और समय सारणी महाविद्यालय की वेबसाइट पर पृथक से जारी की जाएगी। इस प्रकार जो इन हाउस कैंडिडेट हैं जो शामशाह मेडिकल कॉलेज रीवा में कार्यरत हैं उनके लिए ये वैकेंसी निकली हुई है और 700 रुपये और 800 रुपये 700 रुपये अनुसूचित जाति SC और ST को 700 रुपये फीस निर्धारित की है। DD बनवाना है आप लोगों को और सामान्य वर्ग और OBC अनरिजर्व्ड जनरल EWS और अन्य जो भी रहेंगे उनको जो है 800 रुपये का DD बनाना रहेगा और जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। और इस प्रकार से मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है और ये जो है आवेदन का फॉर्मेट इस प्रकार से रहेगा। आवेदित पद का नाम, विज्ञापन क्रमांक और इतना सब कुछ आपको करने के बाद में जो इच्छुक आवेदक और जो योग्य अभ्यर्थी हैं वे इसमें आवेदन कर सकते हैं। यही नोटिफिकेशन ऑफ MP आपके सामने लेकर आया है। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए आप नोटिफिकेशन ऑफ MP के साथ में और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।